आज हम भी कहते हैं कि हम पीर बने घूम रहे, आज हम भी पीर बने घूम रहे, पर एक वक्त के नमाज की नसीब नहीं होती है। हम कहते कि हम औलमा बने हैं, हम मुफ्ती बने हैं, हम पीर बने बैठे हैं, खानकाहों में बैठकर लोगों को गुमराह करके बोलते हैं कि हम पीर हैं, मेरी चौखट पर आ जाओ, मेरे दरबार पे आ जाओ। याद रखना, हम पीर वो नहीं हो सकता है जो नमाजों को कज़ा कर दे, पीर वो नहीं हो सकता है जो कुरान को छोड़ दे, पीर वो नहीं हो सकता है जो शरीयत के खिलाफ काम करे। अब पीर वही हो सकता है जो शरीयत का पाबंद हो जाए, वही पीर हो सकता है। आजान होने लगती है, माँ कहती है बेटा टीवी बंद कर दे, आजान हो रही। नहीं माँ, टीवी बंद नहीं हो सकती है, साउंड कम कर देता हूँ, साउंड कम कर देता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं जब अजान होती है शैतान दूर भाग जाता है। जहाँ तक अजान की आवाज जाती है शैतान दूर भागते रहता है। इमाम अजान दे शैतान भाग जाए, मुअज्जिन अजान दे शैतान भाग जाए, मुसल्ली अजान दे में शैतान भाग जाए। यानी एक इमाम अजान देकर शैतान को आपके घर से भगाया है, एक मुअज्जिन अजान देकर शैतान को भगाया आपके घर से, एक नमाजी अजान देकर शैतान को आपके घर से भगाया है। जैसे ही आजान खत्म होती है टीवी का साउंड बढ़ जाता है, साउंड बढ़ा देता है। यानी एक इमाम को शैतान भगाया था, आपने साउंड बढ़ाकर फिर शैतान को बुला लिया, फिर शैतान को घर में वापस बुला लिया। और हम कहते हैं कि हम बहुत परेशान हाल हैं, घर में तंगदस्ती है, हम परेशान हाल है। लेकिन सुने, हमारे बच्चे बैठकर टीवियां देखते, हमारे बच्चे बैठकर सीरियलें देखते, हमारे बच्चे बैठकर फिल्में देखते। लेकिन आप बगदाद के समीप पे एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की है। जब मकतब गए पढ़ने को, माँ कहती है बेटा जा जा मौली साहब के पास चला जा, जा मकतब पढ़ने को चला जा। जब वो बेटा जाता है 4 साल की उम्र ही, दरसगाह में बैठ जाता। जैसे ही दरसगाह में बैठता सबक सुनाने के लिए जाते, उस्ताद फरमाते पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना कहना था वो बच्चा पढ़ने लगता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम सयक़ूलु सुफ़ा तिलका रुसुलु फद्दलना ला तनालुल बिर्रा वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा। पहला पारा पढ़ने लगा, दूसरा पारा पढ़ने लगा। हम सारे बच्चे मुंह देखने लगा, मौला ये बच्चा आया कहां से? हमें सिर्फ वो उस्ताद ने बिस्मिल्लाह ही पढ़ाया है कि पूरा पहला पारा पढ़ डाला, रुकेगा कब? दूसरा पारा पढ़ डाला, रुकेगा कब? तीसरा पारा पढ़ डाला, रुकेगा कब? हमा वो बच्चा पढ़ता जाता, बगैर देखे पढ़ता जाता है। तारीखों में आया है कि मुकम्मल 17 से 18 पारा मुकम्मल पढ़ देता है। उस्ताद पूछता बेटा इतना तो बता दे, इससे पहले किसी मदरसे में पढ़ा है क्या? इससे पहले किसी मकतब में पढ़ा है क्या? इससे पहले किसी हाफिज के पास पढ़ा है क्या? वो बच्चा जवाब देता नहीं हुजूर, न किसी हाफिज के पास पढ़ा, न किसी मुफ्ती के पास पढ़ा, न किसी आलिम के पास पढ़ा, न किसी मस्जिद में पढ़ा, न किसी मकतब में पढ़ा। बेटा फिर तो इतना बता दे कि आखिर 17 पारा तूने बगैर देखे पढ़ा, आखिर पढ़ाया किसने? वो बच्चा जवाब देता हजरत जब मैं माँ के पेट में था, जब मैं माँ के पेट में था ना, मेरी माँ कुरान पढ़ते जाती थी। मेरी माँ पहला पारा पढ़ती, मैंने याद कर लिया। मेरी माँ दूसरा पारा पढ़ी, मैंने याद कर लिया। मेरी माँ एक पारा से लेकर 18 पारा तक पढ़ते गई। मैं सुन सुन कर माँ के पेट में याद करता गया। हुजूर अगर मेरी माँ मुकम्मल 30 पारा पढ़ देती तो माँ के पेट में मुकम्मल हाफिज़े कुरान बन जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत इस्लामिया अरबिया मस्जिद रोड मिहिजाम, मिहिजाम के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो बच्चा कहता हुजूर
ना ही किसी मदरसे में पढ़ा है, ना ही किसी मकतब में पढ़ा, ना किसी मस्जिद में पढ़ा, ना किसी आलिम के पास पढ़ा, बल्कि हुजूर मैं जब अपने माँ के पेट में था 9 महीने तक रहा, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मेरी माँ कुरान पढ़ते जाती थी, मैं माँ के पेट में याद करता जाता था। यार एक बच्चा वो हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे गौसे पाक है। बता आखिर माँ के पेट में हाफिज कुरान कैसे बन गया? आखिर कमाल किसका है? उस बच्चे का कमाल है या माँ का कमाल है? अब जब आप नतीजा निकालोगे, नतीजा यही निकलेगा कि उस माँ का कमाल है जो माँ के पेट में अपने बेटे को अपने कोख में अपने पेट में रखकर हाफिज कुरान बनाया। इसलिए कि माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा भी कुरान याद कर लेता। आज भी हमारी माँ बहने अगर पेट में बच्चा हो तो सीरियलें ना देखा करें, टीवी ना देखा करें, फिल्में ना देखा करें, गाने ना सुना करें। इसलिए जब आपके पेट में बच्चा होगा आप फिल्में देखोगे, बच्चे पर असर होगा, आप टीवी देखोगे, बच्चे पर असर होगा, आप सीरियलें देखोगे, बच्चे पे असर होगा, आप झगड़े लगोगे, आप गालियां दोगे, बच्चे पे असर होगा। और बच्चे पे ऐसा असर होगा जब फिल्में देखोगे, गाने सुनोगे, वो बेटा चोर ही पैदा होगा, वो बेटा शराबखोर ही पैदा होगा, वो बेटा जुआबाज ही पैदा होगा। काश के मेरी माँ बहने अगर ये कर ले कि जब पेट में बच्चा हो नमाज की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, अमा जब वो बच्चा जन्म लेगा तो कोई चोर नहीं बल्कि गुलाम गौस पैदा होगा। लेकिन आज हम कुरान नहीं पढ़ाते यार, अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते मत पढ़ाओ। मरने के बाद पता चलेगा मौला मैं किस लिए नहीं पढ़ाया था। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए बिल्डिंगें तो तैयार कर ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खरीद ली, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली, बड़े बड़े कारखाने बना दिए, लेकिन आपने कभी किसी बेटे को कुरान नहीं पढ़ाया था। आप गरीब हो, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बेटा है, आपने हाफिज कुरान बनाया। आप इस दुनिया से चले जाओगे ना, सारे लोग मनोमन मिट्टी तले दफना के चले आएंगे, बाप भी चला आएगा, बेटा भी चला आएगा, उस्ताद भी चले आएंगे, भाई भी चला आएगा, सारे लोग चले आएंगे। वही बेटा होगा जिसको आपने कुरान पढ़ाया होगा, आपके कब्र के सिरहाने के पास खड़ा हो जाएगा। कभी रिश्तेदारों को देखेगा कि यार मेरे बाप से बड़े मोहब्बत करता था, लेकिन सब लोग छोड़ के चले गए, ये मेरे भाई है, ये मेरा चचा है, मेरे बाप से मोहब्बत करता था लेकिन छोड़कर चला गया, मेरे अब्बा को मन मन मिट्टी तले दफना के चला गया। वही बेटा होगा सिरहाने के पास खड़ा होकर कुरान की तिलावत करेगा, और कुरान की तिलावत करके अपने दामन को रब की बारगाह में फैला देगा और रब की बारगाह में दुआ करेगा, ए मेरे मौला ये जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा है। ए मेरे मौला मेरा पापा गुनहगार जरूर है, मेरा बाप सियाकार जरूर है, लेकिन ए मौला मेरे पापा ने अपने बेटे को कुरान पढ़ा कर गया है। ए मेरे मौला इसी कुरान पाक के सदके में मेरे पापा की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे पापा की बख्शिश फरमा दे। इधर वो यतीम बेटा कुरान पढ़कर दुआ करता होगा, ये दुआ बाप इजाबत से टकराती होगी, रब कहेगा फरिश्तों देख, अरे जिसका बेटा नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती नाइबे बलियावी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बेटा है सिरहाने के पास जब दुआ करता है, रब फरमाता है फरिश्ते देख ये मेरा बंदा है, हाँ ये गरीब जरूर है, हाँ ये मिस्कीन जरूर है, ये फकीर जरूर है,
लेकिन अपने बेटे को हाफिज कुरान बना कर गया है। और देख कुरान ही का वास्ता दे रहा है, कुरान ही का सदका मांग रहा है। फरिश्तों देख गवाह हो जा, ए कुरान पाक के सदके में इसके पापा की मगफिरत फरमा दी है। याद रखना साहब, कुछ करो या ना करो, बेटों को कुरान जरूर पढ़ा देना। इसलिए कि जब एक आलिम को बुलाओगे, कुरान पढ़ाओगे, वो दुआ करेगा, पता नहीं, गारंटी नहीं कि दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन जब एक बाप का साया उड़ जाता है और जब एक बेटा दुआ करता है तो वो दिल से करता है, और जो दुआ दिल से निकलती है वो बाबे इजाबत से टकराती है, वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। सब कुछ करो, बिल्डिंगें भी बनाओ, गाड़ियां भी खरीदो, जमीनें भी खरीदो, लेकिन बेटों को कुरान जरूर पढ़ा देना, हदीस की तालीम जरूर दे देना, शरीयत की तालीम जरूर दे देना। इसलिए हो ना हो अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान के सदके में हम लोगों की बख्शिश फरमा दे। यार अगर किसी के पास दौलत नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, यार उसके पास दौलत नहीं कि गौसे आजम की बड़ी महफिल सजा पाए, उसके पास इतनी दौलत नहीं कि गौसुल वारा कॉन्फ्रेंस सजाई जाए। हाँ, जिसके पास जो हो, अगर किसी के पास कुछ है तो शिरने मंगा कर फातिहा कर लेता है। अगर वो भी पैसा नहीं होता है तो रब की बारगाह में दुआएं करता है, ए मेरे मौला मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं जलसा करूं, ए मेरे मौला मेरे पास इतने रकम नहीं कि बड़ा जलसा करूं, ए मौला मेरे पास कुछ नहीं है, ए मौला मेरे पास 11 रुपए बचे, 11 रुपए का सिर दिला कर आया हो, ए मौला इसी के नाम पे, गौसे आज़म के नाम पे फातिहा पढ़ा हूँ और इसके नाम पे दुआ कर रहा हूँ। ए मौला गौसे आज़म का सदका अता कर दे, ए मौला गौसे आज़म का सदका अता कर दे। हमारी इधर दुआ करना होगा, ये दुआ बाबे इजाबत से टकराती होगी। रब कहेगा फरिश्तों देख मेरे बंदे के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दामन को मेरे बारगाह में फैला दिया है। गवाह हो जा, मैं इसके गुनाहों को माफ भी कर दिया है, इसके पूरे घराने वालों के गुनाहों को भी बख्शिश फरमा दिया है। तो हमारे पास जो हो, नक़ीबे हिंदुस्तान जनाब फिरोज रहबर साहब की बिला तवज्जो, जो हो हमारे पास जो है वही लेकर, कुछ ना हो घर में मुसल्ला बिछा ले। अगर कुरान पढ़ना आता हो तो कुरान खोले, वजू कर लें, कुरान खोले, कुरान की तिलावत कर लें, कुरान की तिलावत करके और दुआ करें, ए मेरे मौला ये जो भी मैंने पढ़ा है गौसे आज़म को नज़र कर दे। याद रखना जब कुरान हम अपने घर में पढ़ेंगे नज़र करेंगे गौसे आज़म का, लेकिन याद रखना अगर गौसे आज़म का फैज़ मिल गया ना, इसलिए मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं उस वक्त तक कोई शख्स मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाह। और मेरे गौसे आज़म फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह अपने हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। यार जब राई के दाने को देखे तो हम गुलामों को क्यों ना देखेंगे, क्यों ना मुलाहिजा करेंगे। मेरे गौसे आज़म की जात देखे, करामतें तो सुनते रहते, लेकिन मेरे गौसे आज़म की इबादत रियाजत सुने। मेरे गौसे आज़म 1 साल तक पत्ते और घास चिबा चिबा कर खाए और रब की इबादत किए। सिर्फ घास और पत्ते चिबा चिबा कर, कहा जाता है 1 साल तक सिर्फ पानी पी पी कर खुदा की इबादत किए। कहा जाता है 1 साल तक भूखे और प्यासे रहकर रब की बारगाह में इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे। वो गौसे आज़म 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए, तब गौस बने। परवरदिगार से दुआ है मौलाए करीम जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाजिरी कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।